ज़्यादा फल रखे हुए थे, इतने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फ्रूट थे। प्रभु ने कहा तू सभी खा सकता है, लेकिन 2 वृक्ष के फल, भले का जो वृक्ष था और जो भले का था, जो बुरे का था, ज्ञान का था, उसमें था उसका तो फल कभी मत खाना। हालेलुया। यहाँ भला और बुरे फल का वृक्ष का बात की हुई है। भले या बुरे के ज्ञान का जो था उसका फल तू कभी मत खाना। हालेलुया। तो प्रभु ने ये आज्ञा दी और ये भी कह दिया कि अगर तू मेरी आज्ञा पे चलेगा तो आशीषित रहेगा, तो ब्लेस्ड रहेगा, मेरे जो प्रभु की आज्ञा अनुसार काम करेगा। और प्रभु ने ये भी बोल दिया, साथ में बता दिया, अगर तू परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम नहीं करेगा, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेगा, कर्म नहीं करेगा, तो अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। अब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हमें तो जी प्रभु में आके इन बातों का पता नहीं है। पुराने नियम में पहली बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में ही इसके आगे का वर्णन कर दिया गया था, जब परमेश्वर ने पहले पृथ्वी आसमान की सृजना की। सबसे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी आसमान को बनाया, सभी चीजों को बनाया, वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, पहाड़, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सभी जानवर प्रभु ने खुद बनाए, है ना। वो मतलब कि उत्पन्न कर दिए। फिर परमेश्वर ने लास्ट में इंसान को उत्पन्न किया, इंसान को बनाया। उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको सबसे पहले इंसान को आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को आज्ञा नहीं दी, सिर्फ मनुष्य को आज्ञा दी और मनुष्य को ही कर्म किया कि तूने ये कर्म करना है। हालेलुया। हम कोई इंसान ये नहीं कह सकता हमें तो जी बाइबल पढ़ने के बाद पता ही नहीं कौन कौन सी आज्ञा है। स्टार्टिंग में ही वो आज्ञा लिख दी गई है। हालेलुया। और लास्ट में नए नियम में भी बता दिया गया लास्ट में कि कर्म और विश्वास क्या है। विश्वास और कर्म दोनों आपके जुड़े होने चाहिए। हालेलुया। विश्वास कहना ही काफी नहीं है, विश्वास के द्वारा आपको कर्म भी करना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। हालेलुया। आज जो दुनिया में कितने लोग हैं, प्रभु में भी बहुत लोग हैं, लेकिन आज भी वो निराशा में क्यों हैं? क्योंकि वो विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा प्रभु की आज्ञा को मानते नहीं है, उस पर चलते नहीं है, उसके द्वारा काम नहीं करते। जो परमेश्वर आज्ञा देता है अपने दादासियों के द्वारा भी आज्ञा देता है। यहाँ पे परमेश्वर ने सीधा आदम हवा को आज्ञा दी और उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया, है ना। बाइबल बताती है जब तोड़ दिया तो उनके ऊपर क्या आया? श्राप आया, उनको सजा भी मिली। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा था अगर तुम मेरी आज्ञा को तोड़ोगे तो तुम नुकसान भोगोगे। तो आज का इंसान विश्वासी जब प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, प्रभु के वचनों से काम नहीं करता, तो वो नुकसान उठाता है और उसको फिर वो आता है, उसको मुश्किल आती है, उसको बीमारियां आती हैं। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता, परमेश्वर किसी को बीमारी नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरी आज्ञा के नीचे चलेगा, मेहनत